मसीही धर्म में प्रार्थना क्या है? ईसाई धर्म में प्रार्थना सिर्फ शब्दों का उच्चारण या कुछ मांगना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ एक जीवंत और व्यक्तिगत रिश्ता स्थापित करने का माध्यम है। यह हमारे हृदय की वह पुकार है जो हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की ओर उठाते हैं। यह एक संवाद है, बातचीत है, जिसमें हम बातचीत करते हैं। हम अपने विचार, भावनाएं, खुशियां और दुख परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रखते हैं। फिलिप्पियों 4:06 स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर की महानता, प्रेम और उपकारों के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। भजन संहिता 104 पापों को स्वीकार करते हैं। हम अपनी गलतियों को मानते हैं और क्षमा मांगते हैं। 1 यूहन्ना 1:9 विनती करते हैं। हम अपनी, दूसरों की और दुनिया की जरूरतों के लिए परमेश्वर से मदद मांगते हैं। याकूब 5:16 परमेश्वर की इच्छा खोजते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जैसा कि यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में सिखाया। मत्ती 6:10 संक्षेप में, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है। बाइबल पर आधारित लंबी प्रेरणा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना कितनी अद्भुत शक्ति रखती है? बाइबल हमें सिखाती है कि यह स्वर्ग के दरवाजे खोल देती है। एक प्रार्थना है परमेश्वर के साथ संगति का मार्ग। बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और आपके साथ एक रिश्ता चाहते हैं। प्रार्थना उस रिश्ते की सांस है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आपके लिए समय निकालता है और आपकी बात सुनता है? उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह स्वयं रात भर या एकांत में प्रार्थना करते थे। लूका 5:16 मरकुस 1:35 यदि परमेश्वर के पुत्र को प्रार्थना की आवश्यकता थी तो हमें कितनी अधिक होगी। प्रेरणा। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 यह किसी नियम का पालन नहीं है, बल्कि एक प्रेमी के साथ हमेशा जुड़े रहने की प्यास है। अपनी सारी चिंताएं और बोझ प्रभु पर डाल दीजिए। 1 पतरस 5:7 2 प्रार्थना लाती है असीम शांति। क्या आप चिंतित हैं? क्या डर आपको घेरे हुए है? बाइबल में फिलिप्पियों 4:6-7 का वचन हमें आश्वासन देता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी समस्याओं को अपने हाथों से निकालकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। इससे हमें वह शांति मिलती है जो दुनिया नहीं दे सकती। 3 प्रार्थना में है बदलने की सामर्थ्य। प्रार्थना केवल चीज़ों को बदलने के लिए नहीं है, यह हमें बदलने के लिए है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हम धीरे धीरे उनकी तरह बनते जाते हैं। प्रार्थना हमें उनकी इच्छा समझने में मदद करती है, ताकि हम अपनी इच्छा को छोड़कर उनकी इच्छा पूरी कर सकें। उदाहरण, याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेरणा। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। प्रार्थना में वह शक्ति है कि यह असंभव को संभव कर दे, रोग को ठीक कर दे और निराशा को आशा में बदल दे। लेकिन सबसे पहले हमें अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना होगा। 4 प्रार्थना विश्वास का प्रमाण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। प्रार्थना यह विश्वास दर्शाती है कि परमेश्वर सुनता है, परवाह करता है और जवाब देगा, भले ही वह जवाब हमारी उम्मीदों से अलग हो। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। 1 यूहन्ना 5:14 प्रिय मित्र, प्रार्थना में कभी भी ढीले न पड़े। यह आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा सहारा है। हर दिन परमेश्वर के पास आइए। चाहे आपकी प्रार्थनाएं छोटी हों या लंबी, चाहे आपके शब्द सरल हों या गहरे, बस ईमानदारी से बोलिए। परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं, आपके शब्दों को नहीं।